गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? हमारी समस्या ये है कि हम एक भी गाय बेच नहीं पा रहे हैं। इस बीजेपी सरकार के आने के बाद से हम एक भी गाय बेच नहीं पा रहे हैं। कुर्बानी बंद कर दी है, भेजना बंद कर दिया है। मुस्लिम भाइयों से कह रहे हैं गाय मत खरीदो, कुर्बानी नहीं की जा सकती। वे डर और दहशत के मारे नहीं आ रहे हैं। हिंदू सरकार है, हम भी हिंदू हैं, हिंदू सरकार आई है, ठीक है, लेकिन इस बार हमें एक मौका दिया जाए कि इस बार गायों की खरीद फरोख्त का एक रास्ता बना दिया जाए। एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह, एक्टिविस्ट की तरह मुसलमान कह रहे हैं कि इन गायों को हमारे मत्थे मत मंडिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी फसाद हिंदू मुसलमानों के बीच हो। अभी तक हिंदू जाग रहा था, मुसलमान जाग रहा है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का यह फैसला है कि नहीं खरीदेंगे गाय। कि अब गाय के बेचने में तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन ये बंगाल में उन्होंने इसको क्या ट्विस्ट दिया है कि 14 साल से कम की गाय बेची नहीं जाएगी, और फिर तमाम म्युनिसिपल ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के वेटरनरी सर्जन देख करके टेस्ट करेंगे उसको कि पूरी तरह से स्वस्थ है, तभी आप बेच सकते हैं। तो उसको लेकर के उन्होंने सोचा था कि इससे मुसलमानों के पेट पे लात मारेंगे। उल्टा पड़ गया, क्योंकि हुआ ये शायद उनको एहसास अभी तक हुआ नहीं है, खामोशी अख्तियार कर रखी बीजेपी ने। हुआ ये कि गाय को बेचने वाले हैं वो डेयरी ओनर्स ज्यादातर हिंदू हैं, और वो जो है अपनी गाय जैसी 5-6 साल पुरानी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जब दूध देना बंद कर देती है गाय, तो फिर वो गौ माता नहीं रहती, ये ट्रेडिशन है वहां का, तो फिर वो उसको बेच देते हैं। और खरीदार अमूमन मुस्लिम्स होते हैं, और ईद के टाइम पे इसकी परचेस और ज्यादा अच्छी हो जाती है, ईद आने वाली, बकरीद आने वाली। तो ये सोच करके इन्होंने किया था कि वो हिट करेंगे मुसलमानों को, लेकिन उल्टा पड़ गया, क्योंकि मुसलमानों ने वहां तय कर लिया कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज विद डीयू। भारत के मगरबी बंगाल में नया सियासी तनाज़ा, गाय को कौमी जानवर बनाने की मांग और सियासत मज़ीद गर्म। आखिर ये मसहद है या इलेक्शन से पहले का नया सियासी खेल? आइए जानते हैं। दूसरी खबर हुई, देखिए इस सांप्रदायिकता के अलावा किस तरह से समाज इस सांप्रदायिकता से लड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय ने पश्चिम बंगाल के, जिनको लेकर पूरे भारत को फिक्र हो रही थी कि पहली बार वहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है, पूरा चुनावी कैंपेन बेहद कम्युनल सांप्रदायिक ग्राउंड पर हुआ है। ऐसे में वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ लगातार पिछले सिर्फ जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक हर तरह की नीतियाँ और राजनीति हो रही है। सड़क पर नमाज पढ़ने से लेकर कुर्बानी को लेकर भी आप ये सोचिए, तो उन्होंने एक नई तहरीक, एक तरह से एक नया आंदोलन मैं कहूँगी शुरू कर दिया है। वो ये कि कोई भी मुसलमान पश्चिम बंगाल में अब गाय की कुर्बानी नहीं करेगा। आप जानते हैं कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गौ कृषि करना, यानी स्लॉटरिंग करना, बेचना, स्लॉटरिंग करना और खाना, ये सब कुछ जायज़ है, और बाकी बेशतर जो राज्य हैं वहाँ पर जायज़ नहीं है, गैर कानूनी है। लेकिन पश्चिम बंगाल उनमें से एक है। और सबसे ज़्यादा हैरानी आपको ये होगी कि यहाँ जो गाय को पालने वाले लोग हैं और गाय को बेचने वाले लोग हैं, उनमें ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, घोष कम्युनिटी है, जिसका कारोबार ही यही है कि गाय यानी मवेशियों को पालना और उनको बेचना। हालांकि उसके बाद जो कंज्यूम करते हैं खाने वाले लोग, उनमें तमाम तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा रिलेशनशिप आपको एक ही पलों में मैं बताऊंगी, पर सामने आ गई है। पहली बात तो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी हम नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। न सिर्फ बंगाल का मुसलमान कह रहा है, बल्कि वो भी कह रहे हैं, वो लोग जो बंगाल में नहीं रहते, जो एक तरह से रिलीजियस लीडरशिप का हिस्सा है। अरशद मदनी साहब का बयान ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है, उन्होंने वीडियो बयान भी पोस्ट किया, और साथ ही उन्होंने ये मैसेज भी लिखा है, जिसमें सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु के तौर पर घोषित किया जाए। अब आगे बढ़ती हूँ और आपको ये वीडियो बताना चाहती हूँ। मैं देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर सामने, सलमान साहब तो ये कह रहे हैं कि हम लोग इस बार गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। ये तुम्हारी माता है, इसको घर में रखो, इसकी पूजा अर्चना करो, इसको मार्केट में बेचो। ये तो जो खरीदेगा वो कुर्बानी के लिए ही खरीदेगा, इसलिए आप लोग वापस चले जाइए। कौन कह रहा है? ये मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं। और ये रोते हुए लोग कौन है? ये रोते हुए वो गरीब हिंदू हैं जिनका यही काम है, यानी नस्लों से, जनरेशन से यही काम ये लोग करते आए हैं। और ये वो लोग हैं जो भाजपा के यहाँ सरकार बनाने से पहले, जब भाजपा का एक भी एमएलए नहीं हुआ करता था, तब से बीजेपी को वोट देते आई है। ये जो घोष कम्युनिटी है, क्विंट की बहुत शानदार रिपोर्ट ये छपी है, जिसमें पूरी डिटेल है। मैं आपको कुछ पलों में उस डिटेल के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले आपके सामने पर ये भी कहा जा रहा है, साथ साथ जो ट्रक्स जा रहे हैं उन ट्रकों को रोककर बाकायदा एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह, एक्टिविस्ट की तरह मुसलमान कह रहे हैं कि इन गायों को हमारे मत्थे मत मंडिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी फसाद हिंदू मुसलमानों के बीच हो। कि जो मौलाना है, जो रिलीजियस लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, उसने पूरे तरीके से यह फैसला ले लिया है कि वो गाय को इस बार कुर्बान नहीं करेंगे। भैंस हो सकती है, बकरा हो सकता है, लेकिन गाय को नहीं छुएंगे। इससे पूरी वो समुदाय जो मैंने आपको बताया बुरी तरीके से परेशान हो चुका है। अभी देखिए सोशल मीडिया पर, न सिर्फ इतना बल्कि सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इस बात को, इस मैसेज को आगे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन की रिपोर्ट बताती है कि इस तरह की एक रिपोर्ट उसको 1 मिलियन व्यूज़ मिले, और उसके अलावा फेसबुक पे भी और ज़्यादा व्यूज़, यानी कि पूरी तरीके से ये जो मैसेज है बकरीद से ठीक पहले एक तरह की सनसनी के तौर पर तब्दील हो गया है। मुझे लगता है कि बंगाल के मुसलमान शायद भारत के मुस्लिम आबादी के लिए एक तरह का उदाहरण बन रहे हैं कि कैसे अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि हम गाय को बचाएंगे, यानी एक गौ रक्षक के तौर पर हिंदू कम्युनिटी से नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। वो नए काउ प्रोटेक्टर्स या नए गौ रक्षक बन गए हैं, क्योंकि उनका ये तरीका है, शायद भाजपा की ये बहुत ही सांप्रदायिक जो नीति है उससे लड़ने का, कि किस तरीके से आखिर इससे पार पाया जाए। इस तरह से मुसलमान ये कह रहे हैं कि तो ये देखिए आज सिरे से जो अलग अलग समुदाय हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय जो इस पूरी सांप्रदायिक राजनीति के केंद्र में है, उसके निशाने पर है, उसका विक्टिम है, वो नए सिरे से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, या मैं कहूँगी बचाने के लिए एक नए तरीके ढूंढता है। मैं चाहती हूँ कि आप अरशद मदनी साहब का ये बयान भी सुनिए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अपील की है कि मुसलमानों को परेशान ना किया जाए, और साथ साथ वो खुद ही अपील कर रहे हैं कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय जानवर घोषित किया जाए। गाय के नाम के ऊपर बाबा
कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। तो जैसे मैंने अपना से पर्दे में रहकर ये कुर्बानी की बात की जा रही है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत तो जरूर उन्होंने की है और हर तरह से कोशिश करें। जैसे मैंने आपको सीए का उदाहरण बताया या सड़क पर नमाज का उदाहरण आपको बताया, लेकिन साफ तौर पर आप ये देखिए कि जो सामाजिक और आर्थिक रिश्ते हैं, कैसे ये सियासतदान सिर्फ अपनी राजनीतिक जीत के लिए कितना गिर सकते हैं कि पूरे तरीके से ये पशुपालन का जो कारोबार है, ये एनिमल हस्बेंड्री का जो कारोबार है, इसको किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, जो पूरे तरीके से हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई सब एक दूसरे से सामाजिक रिश्ते हो ना हो, लेकिन आर्थिक रिश्ते तो लगातार भारत में रहे हैं, अब से नहीं सैकड़ों साल से और सैकड़ों साल तक रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से इन नेताओं को सबक सिखाने का शायद यही आखिरी उपाय बचा है। किस तरीके से मुस्लिमों को परेशान किया जाए, तंग किया जाए, लगता है केवल उनके पास यही एजेंडा है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि वहां पे वो गुजरात मॉडल लाने का प्रयास कर रहे हैं बंगाल में, और ये उसको लाने के लिए तरह तरह के आदेश जारी हो रहे हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण आदेश रहा है उनका, वो है लेकर के गाय को लेकर उन्होंने एक आदेश जारी किया। एक 1957 का या 56 का एक वहां पे लॉ था, जिसको उसमें कुछ अमेंडमेंट ला करके इन्होंने ऐसा पेश किया है कि अब गाय के बेचने में तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उन्होंने इसको क्या ट्विस्ट दिया है कि 14 साल से कम की गाय बेची नहीं जाएगी, और फिर तमाम म्युनिसिपल ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के वेटरनरी सर्जन देख करके टेस्ट करेंगे उसको कि पूरी तरह से स्वस्थ है, तभी आप बेच सकते हैं। तो उसको लेकर के उन्होंने सोचा था कि इससे मुसलमानों के पेट पे लात मारे। उल्टा हो गया, क्योंकि हुआ ये शायद उनको एहसास अभी तक हुआ नहीं है, खामोशी अख्तियार कर रखी बीजेपी ने। हुआ ये कि गाय को बेचने वाले हैं वो डेयरी ओनर्स ज्यादातर हिंदू हैं, और वो जो है अपनी गाय जैसी 5-6 साल पुरानी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जब दूध देना बंद कर देती है गाय, तो फिर वो गौ माता नहीं रहती, ये ट्रेडिशन है वहां का, तो फिर वो उसको बेच देते हैं। और खरीदार अमूमन मुस्लिम्स होते हैं, और ईद के टाइम पे इसकी परचेस और ज्यादा अच्छी हो जाती है, और ईद आने वाली, बकरीद आने वाली। तो ये सोच करके इन्होंने किया था कि वो हिट करेंगे मुसलमानों को, लेकिन उल्टा पड़ गया, क्योंकि मुसलमान उन्होंने वहां तय कर लिया कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। नतीजा क्या हुआ? जितने डेयरी ओनर से हिंदूज वो खड़े हैं कैटल मार्केट में, लेकिन खरीदार नहीं, उल्टा उनके पेट पे लात पड़ गई। और इसके ऊपर जो कार्ड चला मुस्लिम्स ने, वो तो कमाल का है। वो गांधी गिरी उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करा है कि गाय को परमानेंटली नेशनल एनिमल का स्टेटस दे दिया जाए और किसी प्रकार का स्लॉटर बंद कर दिया जाए पूरे देश में। इस मांग से तो बीजेपी में सन्नाटा छा, इनके समझ में नहीं आ रहा है। इनका पूरा जो थिंक टैंक है, आरएसएस का थिंक टैंक, वो उसकी समझ के बाहर है कि कैसे इसको काउंटर करें, नहीं तो अभी तक तो पता नहीं क्या क्या कर डाल रहे। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।